Hey there, I am Professor Tushar and I will be dealing with operations research. जैसे कि तुम लोग जानते हो कि TYBMS में ऑपरेशंस रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसमें हमको थोड़ा बहुत मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड थोड़ा बहुत समथिंग रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एलिमेंट मिलता है. सो when we talk about OR, operations research, this being a subject which is of very vital importance when we come into management. तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 दैट इज़ LPP दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किया. नाउ वील स्टेप इनटू यूनिट नंबर 2 दैट इज़ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो वेलकमिंग दिस मॉड्यूल और दिस यूनिट मीन्स हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है. So guys, let us first get into what actually assignment problem is. So when we come to assignment problem, it's a type of LPP itself. मतलब जैसे हमने last time किया था linear programming problem, but it's a little bit varied या एक अलग variation है जो LPP का है. This LPP problem जो हम लोगों ने अभी तक किया, it was of graphical and of simplex. But when it comes to assignment problem, it's generally a matrix. It's a box या जिसमें हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं. सो इट्स अ मैट्रिक्स वेयर वी नीड टू सॉल्व इट. अब द बेसिक मोटो ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज one person, one job. Means if there are n number of people and if there are n number of jobs, then it will come as n factorial as the product. मतलब यहाँ पर अगर एक आदमी हो तो उसको एक ही काम एट अ टाइम देना चाहिए, ये उसका मेन पॉलिसी है. सो कमिंग ओवर टू दिस, इट ऑलवेज जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि OR मतलब देयर इज एन एल्गोरिदम, देयर इज अ बेसिक एल्गोरिदम ऑफ OR. एंड जैसे हमने इस मॉडल में भी आना है. सो व्हेन वी कम टू दिस ऑपरेशंस रिसर्च सब्जेक्ट इटसेल्फ एंड व्हेन वी जंप डायरेक्टली इनटू असाइनमेंट प्रॉब्लम, वी हैव अ सेपरेट एल्गोरिदम. सो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. दैट इज फर्स्ट step, the very first step that comes is checking whether it's balanced or unbalanced. So उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि there is only one method of solving this entire assignment problem, and that method is known as the Hungarian method. And why it's Hungarian method? Because it was developed by a man or a mathematician from Hungary, a country in the world, and that's why it's known as Hungarian method, and that's what is followed till now. So coming back to the steps, so algorithm, that is first is to identify whether our matrix is balanced or unbalanced. That is, the number of rows should be equal to the number of columns. अगर हमारे दिए गए rows और दिए गए columns बराबर नहीं है तो हमको यहाँ पे solve करने के लिए एक row या column जो कम है वो add करना पड़ेगा. जब add होगा तब जाके हमारा सम आगे solve होगा. Coming to step number 2, that is row minimum. रो वाइज हमको सबसे लीस्ट एलिमेंट देखना है और वो लीस्ट एलिमेंट को अंदर वाले एलिमेंट को बाहर वाले एलिमेंट से माइनस करते जाना है. सो वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स. देन स्टेप नंबर 3 इज कॉलम मिनिमम. कॉलम मिनिमम में हम क्या करते हैं कि कॉलम वाइज हम लोग जो सबसे लीस्ट एलिमेंट है वो निकालते हैं. अगेन वी सब्ट्रैक्ट इट. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको एक अलग सा वापस मैट्रिक्स मिलता है. यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम में एक खास बात ध्यान देना है. दैट इज वेन एवर वी कम इन टू द नेक्स्ट स्टेप, we perform the actual basic calculations or basic sums in the that is done in the previous matrix. मतलब अगर मेरे को स्टेप 1 करना है तो स्टेप 1 के लिए मुझे मैट्रिक्स यूज़ करना है जो क्वेश्चन में दिया है. पर जब मैं स्टेप 2 में जाऊँगा तो मैं स्टेप 1 का मैट्रिक्स यूज़ करूँगा, और जब मैं स्टेप 3 में जाऊँगा तो मैं स्टेप 2 का मैट्रिक्स यूज़ करूँगा. सो एवरी न्यू स्टेप विल गिव अ न्यू मैट्रिक्स. तो हर एक स्टेप में जब आप आओगे तो पुराना वाला मैट्रिक्स आप यूज़ करते जाओगे. सो जैसे मैंने कहा कि स्टेप नंबर 3 जब हमारा कॉलम मिनिमम हुआ तो स्टेप नंबर 4 रहेगा हमारा डूइंग असाइनमेंट. डूइंग असाइन में हम क्या करते हैं, हम जो जितने नंबर ऑफ रोज रहते हैं
और कॉलम्स रहते हैं उसमें जीरोस देखते हैं। ओके, वी फाइंड कि कितने जीरोस है, तो जितने जीरोस है उन जीरोस को हम लोग लाइन, वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करने का मकसद क्या है? द बेसिक मोटो बिहाइंड डूइंग इज दैट द नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारा मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स है तो लाइन्स हमने कितने मारने हैं? 3। सो देयर शुड बी 3 नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन. So there should be 3 lines drawn for the matrix. Then coming over to the final element, that is अगर doing assignment में अगर हमारा हो गया तो हम लोग डायरेक्टली स्टेप नंबर 6 that is optimal assignment में और optimal solution पे आ जाते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. बट अगर अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो डूइंग असाइनमेंट है वो हम लोग को प्रॉपर आंसर यील्ड नहीं करेगा या इट डज नॉट गिव अस अ प्रॉपर आंसर. सो जब हम लोग को डूइंग असाइनमेंट प्रॉपर आंसर नहीं देता तो अल्टीमेटली व्हाट वी डू इज हम उस पर्टिकुलर चीज़ को या वो पर्टिकुलर जो डूइंग असाइनमेंट का वो स्टेप है उसको रीडूइंग करते हैं. दैट इज़ रीडूइंग के हमारे पास स्टेप्स है. दैट इज़ बेसिकली स्टेप नंबर 1 वी हैव टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स. जो ओपन एलिमेंट है जिस पे लाइन मारा नहीं गया है वो उसमें से जो मैट्रिक्स में सबसे छोटा एलिमेंट है वो देखना है, उसको माइनस करना है सबसे. फ्रॉम एवरी ओपन एलिमेंट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब एलिमेंट जो ओपन एलिमेंट है उसमें से माइनस करना है. देन वी हैव टू ऐड दैट मिनिमम एलिमेंट और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू द इंटरसेक्टिंग एरियाज. जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा लाइन वहाँ पे उसको ऐड करना है. Then and the final one is that every other element which is untouched will be same. And finally जो स्टेप नंबर 6 है that is optimal solution. Optimal solution में हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि करके रो वाइज और कॉलम वाइज में सिंगल जीरो कहाँ पर है. जैसे हमने स्टेप नंबर 4 में रीडिंग असाइनमेंट में हमने देखा था कि जहाँ पे मैक्सिमम जीरोज है उसको लाइन मारना है. बट स्टेप नंबर 6 में उसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है दैट वी हैव टू फाइंड दैट वेयर देयर इज सिंगल जीरो. सो सिंगल जीरो को असाइन करना है, उसको बॉक्स में इनक्लोज करना है, तो बाकी जीरोज को हमको ग्रेजुअली क्रॉस करना है या कैंसिल करना है. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम. ओके, तो अभी हम लोग एक सम करते हैं. अभी ये दिया गया सम में हम लोग को टोटली जैसे मैंने कहा हम ये जो सम है दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन टाइप. तो हमको भी पता कैसे करना है कि दिया गया सम मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है. तो अगर हमको पता करना है कि हमारा सम मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है तो सबसे पहली बात जनरली एवरी क्वेश्चन दैट विल कम विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप. जो क्वेश्चंस आएंगे जनरली दैट विल बी ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप इटसेल्फ. वो हम लोग को मतलब एक क्या बोलते हैं एज्यूम कर लेना है, ठीक है. बट अगर और तुम लोग को बेटर होना है और तुम लोग को बेटर जानना है कि करके आपका वो सम मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन है तो याद रखना कॉस्ट, लॉस और टाइम. कॉस्ट, लॉस और टाइम. अगर ये 3 मैट्रिक्स आ रहा है तो हमको एज्यूम करना है कि ये जो दिया गया जो मैट्रिक्स या दिया गया सम जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम का वो मिनिमाइजेशन का है. बट द सेम टाइम सेल्स या प्रॉफिट इनका सम आया तो समझ जाना है कि वो टाइप ऑफ सम्स जो है दैट विल बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप. तो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का जो सम्स है वो डिपेंड करता है कि हम लोग को दिया गया मैट्रिक्स कैसे है. अभी यहाँ पे जो दिया गया मैट्रिक्स है उसमें हम लोग को टोटल जो मिनिमाइज करना है उसके बारे में बताया. सो हम लोग को जो दिया गया मैट्रिक्स में मिनिमाइजेशन का ही सम है ये क्लियर हम लोग को मालूम पड़ रहा है बिकॉज वहाँ पे वर्ड आ रहा है मिनिमाइज. सो जैसे हम लोगों ने बोला कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम में सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि दिया गया सम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है. सो जैसे हम लोग को देखा जाए हम लोग के यहाँ पे कॉलम्स है M1, M2, M3, M4, M5, 5 और ABCDE दैट इज 5 रोज. 5 रोज एंड 5 कॉलम्स मतलब हमारा सम बैलेंस्ड है. ओके, तो हम लोग को अगर 5 रोज और 5 कॉलम्स आता है इसका मतलब हमारे रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल है, प्रॉपर है. तो अगर हमारा रोज और कॉलम्स दोनों प्रॉपर हैं तो हम लोग स्टेप नंबर 2 में जाएंगे. तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे रोज और कॉलम्स इक्वल है या नहीं. तो ये देखने पर मालूम पड़ता है कि हमारे रो और कॉलम दोनों इक्वल है, मतलब रो भी 5 है और हमारा कॉलम भी 5 है. ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमको करना है रो मिनिमम.
तो रो मिनिमा में क्या करना है, हमको रो वाइज जाना, दैट इज ए बी सी डी, सारे रोज में देखना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। ओके, तो उसमें ए वाले जब आप रो में देखेंगे तो ए वाले रो में आपको दिखेगा जो सबसे छोटा एलिमेंट है 1। तो 1 को आपने क्या करना है, इस 1 को सारे एलिमेंट्स को 1 से माइनस करना है। मतलब जैसे कि ए वाले रो में सबसे पहला जो नंबर है वो है 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0, 3 माइनस 1 विल बी 2, 2 माइनस 1 विल बी 1, 8 minus 1 will be 7 and 6 minus 1 will be 5। तो इस तरीके से टोटली 1 माइनस करते जाना है। तो 1 अगर माइनस करेंगे तो ऐसे आएगा। फिर बी वाले रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। वो छोटा एलिमेंट जब आप देखोगे तो छोटा एलिमेंट को भी जैसा माइनस किया ए वाले रो में वैसे हम लोग को बी वाले रो से भी माइनस करते जाना है। सो सबट्रैक्ट करते 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 हम लोग को वहां पे एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग का रो मिनिमा का स्टेप हो जाएगा जब हम लोग हर एक रो में से सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है और उस छोटे एलिमेंट को अंदर वाले एलिमेंट से माइनस करते जाना है। सो ऑटोमेटिकली या एक बात याद रखो बच्चों कि व्हेनेवर यू आर सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट और द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, द मैट्रिक्स व्हिच इज गिवन विल नेवर बी नेगेटिव। OR में जब हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं, LPP is always a positive, LPP always has a positive solution. In the same way, the assignment problem is intended to have a positive solution. So there is no negative inside an assignment matrix or assignment problem. तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, तो माइनस करके उसको हम लोग को मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस ही करना है। यहाँ पे लॉजिक यूज होगा एंड यू हैव टू यूज दैट टू।